दोस्तों, हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री सुंदर कांड भाग 3 पंचम सोपान मंगलाचरण चौपाई त्रिजटा नाम राक्षी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनहा बोली सुनाईसी सपना सीथी शेर करहु हित अपना। भावार्थ, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बाना लंका जारी जातुधान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। भावार्थ, स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिसी जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई। भावार्थ, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गे दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। भावार्थ, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्नचार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। श्री सीता त्रिजटा संवाद दोहा जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारे ही निसिच पोच। भावार्थ, तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। चौपाई त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। भावार्थ, सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काठ रचू चिता बनाए, मातु अनल पुनी देही लगाए। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूर संबानी। भावार्थ, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाईसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। भावार्थ, सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिट ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न अवत एकु तारा। भावार्थ, सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय ससी स्रवत न आगी, मानो मोही जानी हतभागी। सुनही बिने मम बिटा पसोका, सत्य नाम करूं हरू मम सोका। भावार्थ, चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देही अगिनी जनी करही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपिही कलप संबीता। भावार्थ, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं।
अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। श्री सीता हनुमान संवाद सोरठा। कपि करी हृदय विचार, दीन्ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गहेउ। भावार्थ, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। भावार्थ, तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकल अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। भावार्थ, वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। भावार्थ, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। भावार्थ, सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातो मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भाई संगति जैसे। भावार्थ, सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। दोहा। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना। मन क्रम बचन ये कृपा सिधु कर दास। भावार्थ, हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। चौपाई। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बुढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात्मो कहो जल जाना। भावार्थ, भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। भावार्थ, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरती करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई ही निरखी श्याम मृदु गाता।
भावार्थ सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नाव नयन भरे बारी, अह नाथों निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। भावार्थ सैड फेस, मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृ पानिकेट, जनी जननी माना जियाउना, तुम्हते प्रेमु राम के दूना। भावार्थ, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। दोहा, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। भावार्थ, हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। चौपाई, कहियु राम वियोग तव सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहो घृसानु, कालनिसा सम निसी ससी भानु। भावार्थ, हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले बिपिन कुंथ बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेर पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिबिध समीरा। भावार्थ, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। भावार्थ, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। भावार्थ, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मन हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरानहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु कदराई। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। दोहा, निसिच निकपतन सम रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानू। भावार्थ, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। चौपाई, जो रघुबीर होती सुधी पाई, करते नहीं बिलम्बु रघुराई। राम बान रबी होए जानकी, तम बरूथ का जातो धान की। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभी मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई।
कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित ही रघुबीरा। भावार्थ, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरूं। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चय मारी तो ही ले जही, तिहुपुर नारदादी जसु गही। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातुधान अति भट बलवाना। भावार्थ, और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीताजी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरी हृदय परम संदेहाई, सुनी कपि प्रगट कीन्ही निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। भावार्थ, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। भावार्थ, तब उसे देखकर सीताजी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। दोहा, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाड़ परम लघु ब्याल। भावार्थ, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इति श्री सुंदरकांड भाग 3 संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।